अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं CS201 के फोर्थ लेक्चर के साथ हाज़िर हूँ। तो आज जो है वो हम जो है वो CS201 का फोर्थ लेक्चर जो है वो स्टडी करेंगे। तो इसके अंदर जो है वो आगे देखते हैं कि क्या है हमारे पास कीवर्ड्स जो हैं। इसमें हमारे पास जो हैं वो कुछ वर्ड जो हैं वो ऑलरेडी डिफाइन होते हैं कि ये इसी मकसद के लिए सिर्फ यूज़ होंगे, ठीक है। तो जो कीवर्ड्स हैं वो एज अ वेरिएबल्स हम यूज़ नहीं कर सकते। इनमें कुछ की वेरिएबल्स हमें दिए हुए हैं, वर्ड्स दिए हुए हैं, ठीक है। कि मेन है, इफ है, एल्स है, वाइल है, डू है, फॉर है, ठीक है। उसके अलावा क्लास है, ठीक है, फंक्शन है, इंट है, उसके बाद जार है, फ्लोट है, लॉन्ग है, शॉर्ट है, ठीक है। ये एक बहुत बड़ी लिस्ट है जो कीवर्ड्स की है। तो ये जो है कि ना तो ये जो है किसी भी चीज़ का जो है वो डाटा टाइप के लिए यूज़ नहीं कर सकते हम इसको। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है मेमोरी में जो वैल्यूज़ हैं वो कैसे स्टोर होती हैं, ठीक है। इसको हम देखते हैं। ये हमारे पास आ गई एक मेमोरी। अब मेमोरी में जो हमारे वेरिएबल्स हम डिफाइन करते हैं किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर, तो वो रेंडमली जाके अपनी अपनी स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं, ठीक है। अब ए को हमने यहाँ पे अगर एक्सप्रेशन में लिया हुआ है तो इसको हमने कहीं पे डिक्लेयर भी किया, इनिशियल डिक्लेयर किया होगा। तो इसने क्या किया, यहाँ पे आके अपना स्लॉट जो है वो बुक कर लिया, और बी ने यहाँ पे आके अपनी स्लॉट बुक कर लिया, और एक्स ने यहाँ पे कर लिया, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे करते रहेंगे। अब ये देखें प्लस हो रहा है तो ये दोनों जो हैं यहाँ पे एक्स के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये काम चल रहा है। अब ये हमारे पास कुछ एक एक उन्होंने प्रोग्राम दिया हुआ है कि एवरेज एजेस जो है ना वो हमें दी हुई हैं कुछ, और उनको ये हमने एवरेज निकालनी है। अब एवरेज के लिए हमें पता है कि टोटल जो हमारे पास सम ऑफ वैल्यूज़ होता है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ से हम डिवाइड करते हैं तो वो हमारा एवरेज निकल आता है। अब ये वही हैश इंक्लूड आया, स्ट्रीम आ गया, मेन आ गया। अब एजेस उसने ले ली हैं, इंट एज 1, ठीक है, एज 2, एज 3, एज 4, एज 5, एज ये 10 तक उसने वेरिएबल ले लिए। फिर उसने इंटीजर लिया टोटल एज के लिए, एक उसने डिक्लेयर कर लिया यहाँ पे वेरिएबल आपका। फिर आपका एवरेज के लिए उसने इंटीजर ही लिया है यहाँ पे। हालांकि वो एवरेज की जगह पे यहाँ पे आपके पास क्या कहते हैं फ्लोट लेना चाहिए था या डबल लेते, आगे पॉइंट्स में वैल्यूज़ भी हमारे पास आ रही है। अब अगर उसने इसको इंटीजर लिया है तो आप लोगों ने रन करके चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको सिर्फ फिक्स वैल्यू, पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज़ शो नहीं होंगी। अब आप किस तरह से यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे नई इंट्रोड्यूस हो रही है कि यूज़र से किस तरह से कोई चीज़ अगर आप इंटर करवाना चाह रहे हैं तो वह कैसे करवाएंगे। ये सी आउट उसने कहा प्लीज़ इंटर द एज ऑफ स्टूडेंट 1, कि स्टूडेंट 1 की जो एज है वो आप इंटर करें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सी इन आप लगाओगे। यहाँ सी आउट जो है वो डिस्प्ले के लिए कि आपकी डिस्प्ले वहाँ पे वो कोई चीज़ आपने करवानी है वो उसके लिए होती है, और सी इन के आपने कोई लेनी है इनपुट यूज़र से, ठीक है। अब ये क्या है, ये बता रहा है कि एज 1 जो है इस वेरिएबल के अंदर मैंने वैल्यू लेनी है, ठीक है। सी आउट, फिर उसने प्लीज़ इंटर द एज ऑफ स्टूडेंट 2, सी इन एज 2, फिर इस तरह से टिल अप टू 10 स्टूडेंट्स के लिए आपने सेम इसी तरह से कोड लिखना है, ठीक है। और फिर टोटल एज निकालने के लिए इन सबको ऐड अप कर लेना है। ऐड अप करने के बाद एवरेज आपने निकालनी, टोटल एज वाला जो वेरिएबल था उसको डिवाइडेड बाय 10 कर देना है, क्योंकि टोटल जो हमारे पास स्टूडेंट्स थे वो 10 आ रहे हैं तो वो हो जाएगा। लास्ट पे उसने क्या किया कि एवरेज एज ऑफ द क्लास इज़, कि उस क्लास की जो एवरेज एज है वो क्या बनेगी हमारे पास, तो वो डिस्प्ले करवा दिया उसने। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता है, ठीक है। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारे पास जो है, तो ये हमारे पास जो है वो हमारे पास जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इन सी जो है वो हमारे पास कांस्टेंट है, ठीक है। ए भी कांस्टेंट है, बी भी कांस्टेंट है, एक्स और वाई जो है ये हमारे पास, ये बल्कि सारे वेरिएबल्स हैं यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। तो इनको हम कैसे लिखेंगे, ए इंटू एक्स मीन्स कि एक्स एक्स के साथ जब मल्टीप्लाई होता है तो उनकी पावर सम अप हो जाती हैं,
ठीक है। कोई भी वेरिएबल आप में मल्टीप्लाई करवाते हैं ना तो उनकी वैल्यूज़ जो होती हैं वो सम अप हो जाती हैं, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे सी, जो जब हम प्रोग्राम लिखेंगे, ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये आ जाएगा। अब इसको जो है वो हमारे पास इस तरह से आएगा, ये हमारे पास इक्वल्स ने इस तरह से हम नहीं इसको लिख सकते, ठीक है, ये गलत है। अब ये है, अब इसको हम कैसे लिए लिख, इस तरह से अगर आप लिखेंगे तो ये गलत है, ठीक है। आपने कैसे इसको लिखना है, सोल्यूशन इसका बी इंटू बी, बी का स्क्वायर था ना तो ये इस तरह से आएगा, और फोर इंटू ए सी, फोर इंटू ए सी आपका आ जाएगा डिवाइडेड बाय टू ए। नो एक्सप्रेशन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, नो एक्सप्रेशन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द असाइनमेंट, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे कोई भी एक्सप्रेशन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं होना चाहिए असाइनमेंट ऑपरेटर के। फिर इंटीजर डिवीजन ट्रंकेट्स फ्रैक्शनल पार्ट्स, ठीक है, वो उसको कट कर देता है। लिबरल यूज़ ऑफ ब्रैकेट्स एंड पैरेंथेसिस, ये लाजमी आपने यूज़ करना है। इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, गिवन अ फोर डिजिट इंटीजर सेपरेट एंड प्रिंट द डिजिट्स ऑन द स्क्रीन, ठीक है, ये आपके पास एक प्रॉब्लम उसने दे दी है। तो अब इसका एनालिसिस, ये नंबर आ गया हमारे पास, अब इसको आपने कैसे अलहदा करना है, तो आपने इसको ऐसे करें कि जो आपका मॉडुलस होगा डिवाइडेड बाय 10, 10 से आप इसको मॉडुलस कर लें, ठीक है, तो जो रिमाइंडर वैल्यूज़ आती जाएंगी वो आपकी क्या होंगी, वो आपके पॉइंट्स वाली जो वैल्यू आएंगी वो आप उसको आउटर साइड पे सेव करते जाएं, ठीक है। तो ये आपके पास वो कह रहा है टेक द रिमाइंडर ऑफ द अबव नंबर आफ्टर डिवाइडिंग बाय 10, ठीक है, उसने 4 को लैदा कर लिया, ठीक है, रिमूव लास्ट डिजिट, 4 को उसने रिमूव ट्रंकेशन ड्यू टू इंटीजर डिवीजन, ठीक है, फिर उसने 1 2 3 रह गया था पीछे, अब गिवन गिव्स 3, रिमूव लास्ट डिजिट कर लेंगे, फिर उसके बाद वो रिमाइंडर आपके पास 2 आ जाएगा और 1 जो है वो आया, फाइनल डिजिट रिमेन्स। अब इसका कोड आपने लिखना है, तो कोड ये आपके पास आ गया, कोड बहुत सिंपल है। अगर यही आगे हम जब लूप पढ़ेंगे तो लूप्स में बहुत आसान हो जाएगा। इंट, उसने नंबर सबसे पहले उसको किया है, फिर डिजिट के साथ किया है, ये दो उसने इंटीजर वो ले लिए। सी आउट प्रिंट प्लीज़ इंटर 4 डिजिट, इंटीजर के 4 डिजिट का आप जो है वो इंटीजर इंटर करें, ठीक है, फिर न उसने सी इन करवा लिया, डिजिट में उसको जो है उसका वो मॉडुलस लिया उसने, ठीक है, जो उसका मॉडुलस आएगा बाय मतलब मीन्स का जो रिमाइंडर आएगा पॉइंट के बाद वाली वैल्यू आएगी वो डिजिट के अंदर जाती जाएगी। सी आउट द डिजिट इज़, ठीक है, डिजिट को और लेक्स फर्स्ट डिजिट एंड देन, ठीक है, फिर आगे जो नेक्स्ट आएगा, ठीक है, उसने उसके साथ उसने किया है, ठीक है, और इसी तरह से उसने 4 डिजिट्स वो अलग-अलग हो जाएंगे उसके। जो प्रोग्राम इसके अंदर लेक्चर्स के अंदर आ रहे हैं इनको आपने मस्त जो है वो रन करवाना है और इसको लाजमी देखना है। स्पेशल करैक्टर इसके अंदर आप लोगों ने एक देखा होगा एन, ये नेक्स्ट लाइन के लिए, ठीक है, होता है कि ये यहाँ से वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाए, ठीक है, यहाँ आप जो होता है वो एंड एल, एंड एल लिखते हैं, ठीक है, तो वो उससे भी नेक्स्ट लाइन जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है जाके, तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा 4th लेक्चर था CS201 का। इसमें आप लोगों को जो भी चीज़ समझ ना आई हो वो आप मेरे से दोबारा पूछ सकते हैं। इसमें हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, कीवर्ड्स के बारे में जो हमारे पास कॉमनली यूज़ हो रहे थे, फिर उसके बाद मैंने आपको वो एक एग्जांपल दी, मेमोरी के अंदर कोई एक्सप्रेशन है तो उसके कैसे वो अपनी स्पेस कैप्चर कर रहा था और आफ्टर सोल्यूशन वो कैसे आता है। फिर हमने एक एज का वो कैलकुलेशन वाला जो है वो पढ़ा सारा, फार्मूला वगैरह जो हमने देखे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने देखा कैसे लिख सकते हैं एक्सप्रेशन की फॉर्म में। मज़ीद जो होंगे एग्जांपल्स वो मैं आपको कोडिंग की जो हैं 6 7 वीडियोस वो भी देता जाऊंगा और उसमें आप लोगों की आपको मिलती जाएंगी। तो जो नए स्टूडेंट्स आए हैं उनके लिए यही है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी नई हम वीडियो यहाँ पे अपलोड करते हैं CS201 से रिलेटेड
जिसमें आपकी क्विज़ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो सकती है, आपके पेपर्स, आपके जो हैं वो जीडीपीज, असाइनमेंट्स, ईच एंड एवरीथिंग CS201 की हम यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो आप लोगों की सपोर्ट चाहिए होगी हमें, थैंक यू। और अगेन अगेन थैंक्स, आप लोगों की बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है, आप लोगों ने जो है वो इसी तरह से हमें सपोर्ट करना है और ताकि हम अच्छे मज़ीद अच्छा काम कर सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।